वज़ारत उज़्मा के दौरान बानी PTI और बुशरा बीबी को मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत की तरफ से 108 तहाइफ मिले। उनमें से बुशरा बीबी ने 14 करोड़ रुपए मालियत के 58 तहाइफ अपने पास रखे। बानी PTI ने सऊदी वली अहद से मिलने वाला ज्वेलरी सेट इंतहाई कम रकम के एवज रखा। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए तहाइफ की मनपसंद कीमत लगवाई। बानी PTI और बुशरा बीबी ने कौमी खजाने को 1573 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाया। तोशा खाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI की दरखास्त जमानत मुस्तरद। दोनों रेफरेंसेस पर मजीद समाअत 11 जनवरी को होगी। नैब 12 गवाहों को पेश करेगा। कराची में कौमी असम्बली के हल्का NA 242 से इंतखाबात। शहबाज शरीफ लड़ेंगे। नून लीग और MQM के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला तय पा गया। MQM शहबाज शरीफ को NA 242 की सीट देने पर आमादा हो गई। मुस्लिम लीग नून को कराची में कौमी असम्बली की 5 और सिंध असम्बली की 11 नशिस्तें मिलने का इम्कान है। अंदरून सिंध GDA कौमी असम्बली की 8 जबकि सिंध असम्बली की 10 नशिस्तों पर नून लीग की हिमायत करेगी। बानी PTI का ताहयात नाअहली खत्म करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात करने से इनकार। अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात नहीं करेंगे। उनसे फिर सवाल किया गया कि ताहयात नाअहली खत्म होने से हो सकता है मुस्तकबिल में आपको भी फायदा हो। बानी PTI ने जवाब दिया कि वो इस पर कुछ नहीं कहेंगे। उनके मुखालिफिन पर जो भी केसेस बनाए गए थे वो उन्होंने नहीं बनाए थे, पहले के बने हुए थे। ये भी कहा कि तोशा खाना केस में उनके खिलाफ एक ऑफिस बॉय को वादा माफ गवाह बनाया गया है। क्या वो ऑफिस बॉय के जरिए अरबों रुपए की करप्शन करेंगे? शेख रशीद के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करने से मुतालिक सवाल पर कहा कि यह फैसला PTI की सियासी टीम करेगी। बल्ले का निशान वापस लेने से मुतालिक केस में तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज करने वालों का मौकिफ है कि उम्मीदवारों को मौका नहीं मिला। पार्टी इलेक्शन हुए ही नहीं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने माना कि इलेक्शन हुए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमारे जनरल सेक्रेटरी की तैनाती और उसके तैनात करदा पार्टी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज करते हुए इलेक्शन कलअदम करार दे दिए और बल्ला छीन लिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न करवाने पर भी जुर्माना है या दोबारा इलेक्शन का हुक्म देना है। इंतखाबी निशान वापस लेना नहीं है। इस पर जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि एतराज कुनंदा इंतखाबात दोबारा कराना चाहते हैं। इंतखाबात तो हो ही नहीं सकते। 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि अगर इंतखाबी निशान अलॉट न हुआ तो उम्मीदवार आजाद तस्वुर होंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबी निशान वापस लेने के इख्तियारात नहीं है। इंट्रा पार्टी इंतखाबी अमल जांचने का हक भी नहीं, इलेक्शन कलअदम भी नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम कराने का आईनी इख्तियार है। इंतखाबात सिर्फ करवाने नहीं, आइन के मुताबिक करवाने हैं। ये नहीं कि एक कागज पकड़ाया और कहा कि इंतखाबात हो गए। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। PTI के वकील बैरिस्टर गौहर अली ने कहा है कि कल फैसला आया तो हमारे उम्मीदवार पार्टी टिकट ले सकेंगे। ताखिर हुई तो चाहे फैसला हमारे हक में उसका कोई फायदा नहीं होगा। फैसले में ताखिर से तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान से महरूम हो जाएगी। बोले अदालत में इलेक्शन कमीशन और PTI के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। अदालत कल सुबह 9 बजे बाकी फरीकैन को भी सुनेगी। उम्मीद है PTI को उसका निशान बल्ला वापस मिल जाएगा। PTI का किसी पार्टी के साथ अलायंस नहीं है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI के खिलाफ सानहे 9 मई के 12 केसेस में बानी PTI का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने हुक्म दिया कि तमाम थानों की तफ्तीशी टीम्स एक साथ अडयाला जेल में ही तफ्तीश कर सकेंगी। बानी PTI को जेल से बाहर नहीं ले जाया जा सकेगा। बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह गोगी के नाम पर पाकिस्तान में कई जायदादें और करोड़ों रुपए मालियत की 22 गाड़ियां हैं। मुख्तलिफ बैंकों में बरतानवी पाउंड और अमरीकी डॉलर समेत 29 बैंक अकाउंट्स मौजूद हैं। नैब ने एहतसाब अदालत में फराह गोगी की प्रॉपर्टीज की तफसीलात जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक जायदादों में से 5 लाहौर और 4 इस्लामाबाद में है। इनमें DHA लाहौर में 4 मरले के 2 कमर्शियल और 10 मरले का रिहायशी प्लॉट शामिल है। लाहौर की निजी हाउसिंग सोसाइटी में 2.5 मरले का कमर्शियल और 4 मरले का एक प्लॉट है। इसके अलावा इस्लामाबाद में एक 40 और 2
100 कनाल की जमीनें भी फराह गोगी के नाम पर हैं। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में फराह गोगी और दीगर मुल्जिमान की तमाम प्रॉपर्टीज मुंजमद करने का हुक्म दे रखा है। तर्जुमान पीटीआई ने कहा है द इकोनॉमिस्ट में छपे आर्टिकल पर हकाइक को दुरुस्त अंदाज में पेश नहीं किया जा रहा। आर्टिकल बानी पीटीआई ने तहरीर किया है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए नहीं लिखा गया। अडियाला जेल में समात के मौके पर सहाफी ने बानी पीटीआई से सवाल किया कि आर्टिकल लिखकर भेजा या जुबानी डिक्टेट करवाया। बानी पीटीआई ने पहले कहा कि उन्होंने खुद आर्टिकल लिखा, बाद में कहा उन्होंने डिक्टेट करवाया। बानी पीटीआई ने कहा कि वो द इकोनॉमिस्ट में छपने वाले आर्टिकल की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। एक और सवाल पर बानी पीटीआई ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, बहुत जल्द उनकी तकरीर सोशल मीडिया पर आएगी। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने गैर मुल्की जरीदे में बानी पीटीआई के मजमून को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कारनामा करार दे दिया। कहा बानी पीटीआई ने एतराफ़ किया कि गैर मुल्की जरीदे में मजमून उन्होंने नहीं लिखा। बानी पीटीआई ने मजमून की रियासत और अमरीका मुखालिफ मवाद की तौसीक नहीं की। कुछ नीम खानदा एंकर्स और गैर मुल्की जरीदा AI की फरेबकारी पर शादियाने बजा रहे हैं। क्या जेल से गैर मुल्की जरीदे के लिए बानी पीटीआई के कॉलम लिखने की बात दुरुस्त है? सहाफी का फवाद चौधरी से एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर सवाल। कहा उन्हें कंफर्म नहीं, यकीनन लिखवाया होगा। दौरान समात बानी पीटीआई वकला को निकात बता सकते हैं। बानी पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को कोई धमकी नहीं दी। फवाद चौधरी ने अपने और अहलिया के कागजात नामजदगी से मुतालिक सवाल पर कहा कि उनके और उनकी बीवी के तमाम बैंक अकाउंट्स डिक्लेयर्ड हैं। नवाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में नैब की तहकीकात बंद। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में मंजूरी। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान के खिलाफ सेफ सिटी करप्शन केस की इंक्वायरी और CT अफसरान के खिलाफ पाक एनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी इंक्वायरी बंद करने का फैसला। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फराह गोगी के अलावा कारोबारी शख्सियत रियाज और उनके बेटे अली समेत 6 मुल्जिमान के असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। एहतसाब अदालत का मुल्जिमान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियां भी जब्त करने का हुक्म। अदालत ने इश्तिहारी करार देने के बाद तमाम मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। शहबाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ दूसरी अपील भी मुस्तरद। फिरदौस शमीम के कागजात की मंजूरी के खिलाफ भी दरखास्त मुस्तरद। उस्मान डार की वालदा रेहाना डार को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। शानदाना गुलजार को भी इजाज़त दे दी गई। शेर अफजल मरवत के कागजात भी दुरुस्त। शहरयार आफरीदी के कागजात भी दुरुस्त करार। कागजात की मंजूरी के खिलाफ शजील मेमन से कल जवाब तलब। फवाद चौधरी इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार। RO का फैसला बरकरार। कागजात मुस्तरद होने पर परवेज इलाही, मोनिस इलाही और कैसरा इलाही की दरखास्तों पर फैसला महफूज। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का सुई में गैस पाइपलाइन बिछाने का वादा। मुकामी अफराद को रोजगार भी देने का ऐलान। डेरा बुगटी में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी जलसे से आसिफ अली जरदारी का मुख्तसर टेलीफोनिक खिताब। खराब मौसम के बायस जलसे में न आने पर माजरत। कहा सरफराज बुगटी को मिलकर जितवाना है। जलसे से खिताब में सरफराज बुगटी ने कहा कि OGDCL के लोग अरबों रुपए कमा रहे हैं और बलोच औरतें आज भी लकड़ियों पर खाना पका रही हैं। शोहदा के वरसा खुद को तन्हा मत समझें। पीपल्स पार्टी शहीदों की वारिस जमात है। पंजाब के साबिक सूबाई वजीर अता मानिका ने नून लीग से पार्टी टिकट मांग लिया। शहबाज शरीफ और अता मानिका की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जियो न्यूज से गुफ्तगू में अता मानिका ने कहा शहबाज शरीफ उनकी दरख्वास्त नवाज शरीफ के सामने रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी करने से पहले टिकट्स की तकसीम पर तनाज़ा। सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत का टिकट्स की तकसीम में पंजाब के मुकाबले में खैबर पख्तूनख्वा इंसाफ लॉयर्स फोरम को नजरअंदाज किए जाने का इल्जाम। कहा KP में ILF ने जेल और मुकदमात बर्दाश्त किए। उम्मीद है बानी पीटीआई इसका नोटिस लेंगे। तनाज़े से मुतालिक जियो न्यूज के सवाल पर मरकजी रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अभी तो उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल नहीं हुई, अभी से एतराज दुरुस्त नहीं। वक्त की कमी की वजह से सबके इंटरव्यूज ना हो सके। खान साहब मामले को देख रहे हैं, किसी को मायूसी नहीं होगी। टिकट्स की तकसीम पर ILF के साथ इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के कारकुन भी नाराज। पार्टी टिकट 4-4 करोड़ रुपए में बेचे जाने का इल्जाम लगा दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज।
रावलपिंडी में थाना नसीराबाद की हदूद में NA-40 के लिए JUI के उम्मीदवार फायरिंग से जख्मी। मौलाना रेहान जमील की हालत खतरे से बाहर। पुलिस के मुताबिक मौलाना रेहान पर फायरिंग मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने की। बाजौर में रिमोट कंट्रोल बम धमाके के मजीद 2 जख्मी पुलिस एहलकार दम तोड़ गए। जाम भाग पुलिस एहलकारों की तादाद 7 हो गई। वाक़े का मुकदमा थाना CTD बाजौर रीजन में नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज किया गया है। गुज़िश्ता रोज धमाके में शहीद 5 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा की गई थी। बन्नू में पोलियो टीम पर हमला, 2 पुलिस एहलकार जाम बहक हो गए। बैरून मुल्क से कराची आने वाले 2 मुसाफिरों में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 की तस्दीक। JN1 के मुस्बत केसेस की तादाद 6 हो गई। दोनों मुसाफिरों को घरों में करंतना की हिदायत। JN1 वेरिएंट का शिकार एक मुसाफिर बैंकॉक और दूसरा अबुधाबी से कराची आया था। एक का ताल्लुक बलोचिस्तान के इलाके केट से है, दूसरे की रिहाइश कासिमाबाद हैदराबाद की है। JN1 वेरिएंट कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की किस्म है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की इस्तेदा मुस्तरद कर दी। अदालत की जस्टिस मज़ाहिर नकवी को अपने खिलाफ शिकायत करने वाले शिकायत कुनिंदगान को फरीक बनाकर तरमीमी दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि या तो काउंसिल में शिकायत इतनी ठोस और जामे हो कि जज बच न सके, या फिर काउंसिल को बेबुनियाद शिकायत पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दरमियानी रास्ता नहीं होना चाहिए। लापता अफराद को पेश करने के लिए कमीशन ने 744 प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। सिर्फ 52 पर अमल हुआ। 692 प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर मुतालिका हुकाम ने अमल नहीं किया। प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर नजरसानी के लिए पुलिस और हसास इदारों ने 182 दरखास्तें दी। लापता अफराद कमीशन ने अदालती हुक्म पर तमाम तफसीलात अटॉर्नी जनरल को जमा करा दी। कमीशन की जानिब से जमा रिपोर्ट में बताया गया है कि लापता अफराद के सबसे ज्यादा 3485 केसेस खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट हुए। बलोचिस्तान से 2552 शहरियों की जबरी गुमशुदगी के केसेस मौसूल हुए। KP से शहरियों के लापता होने की वजह शरपसंदी और ड्रोन हमलों में हलाकतें हैं। जंगी हालत पर फैमिली को बताए बगैर बैरून मुल्क होना भी जबरी गुमशुदगी के केसेस की वजह है। GSU में पाकिस्तान सऊदी दिफाई ताउन का तीसरा इजलास। ISPR के मुताबिक फोरम ने दोनों बिरादर ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। शुरका की 2 तरफा दिलचस्पी के अमूर और उभरती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। फरीकैन का तमाम शोबों में दिफाई ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का यादा। जाली बैंक अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर अफराद को 19 फरवरी के लिए नोटिस जारी। वकील फारूक एश नाइक ने कहा आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को नोटिस मौसूल ही नहीं हुए। जिन मुल्जिमान को मिले वो अदालत में मौजूद हैं। जाली बैंक अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर मुल्जिमान पर 4 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर इल्जामात हैं। केस में नामजद मुल्जिम अनवर मजीद मुल्क से बाहर हैं। पाकिस्तान के मुत्तहिदा अरब अमारात को $2 अरब का कर्ज रोल ओवर करने की दरखास्त। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का UAE के सदर को खत। वज़ारत खजाना के ज़राए का कहना है कि UAE की जानिब से $3 अरब स्टेट बैंक में रखवाए गए। उनमें से $2 अरब का कर्ज जनवरी में मैच्योर हो रहा था। $1 अरब पर 3% और $1 अरब पर 6.5% की शरह आयद है। इलेक्शन सर्वे पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि इलेक्शन सर्वे पर पाबंदी सिर्फ इलेक्शन डे के लिए है। जस्टिस अली बाकर नजवी ने पूछा फिर पेमरा ने जो नोटिस जारी किए हैं वो वापस ले लें। सरकारी वकील ने कहा कि पेमरा ने नोटिस वापस ले लिए हैं। अदालत ने फरीकैन के जवाब की रोशनी में दरखास्त निपटा दी। इसराइली फौज की गजा के रहायशी इलाकों पर बमबारी। मजीद 126 फलस्तीनी शहीद। अल-कस्सम ब्रिगेड के इसराइली फौज पर वार। इसराइली टैंक तबाह कर दिया। मजीद 9 इसराइली फौजी हलाक। इसराइली फौज का गजा में अब तक की सबसे बड़ी असलासाज फैक्ट्री पकड़ने और हमास के 40 अरकान शहीद करने का दावा। मगरबी किनारे में इसराइली फौज की फायरिंग, 4 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौजी मरकज पर लबनान से हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले। इसराइली फौज ने जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के 3 अरकान शहीद कर दिए। इसराइली वजीर खारजा ने लबनान में हिजबुल्लाह कमांडर वसाम अल-तवील के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली। मशरिक वस्ता का दौरा करने वाले अमरीकी वजीर खारजा की इसराइली वजीर आज़म से मुलाकात। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक ब्लिंकन ने नेतन्याहू पर गजा में शहरियों का जानी नुकसान कम करने, खत्ते में पायदार अमन और फलस्तीनी रियासत के क़याम की जरूरत पर जोर दिया।
अमरीकी सदर ने कहा है कि वो इसराइल से बात कर रहे हैं कि गजा में फौजियों की तादाद में कमी की जाए और बिलाखिर फौज वापस बुलाई जाए। जनूबी कैरोलिना में इंतखाबी मुहिम के दौरान फलस्तीनियों की हिमायत में नारे लगाने वाले मुजाहिरीन को यकीन दहानी। जो बाइडन के स्याह फार्म वोटर से चर्च में खिताब के दौरान एहतजाज किया गया। बाइडन ने मजमे को खामोश कराने की कोशिश करते हुए कहा कि वो मुजाहिरीन के जज्बात समझते हैं। मुजाहिरीन ने कहा कि अगर सदर को वाकई बेगुनाह फलस्तीनियों का दुख है तो गजा में फौरी जंगबंदी कराएं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ का कहना है कि बानी पीटीआई ने जेल में बैठकर इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को धमकियां दी। सहूलतकारी आज भी मौजूद है जिसकी मिसालें दे सकते हैं। अगर 9 और 10 मई के वाकयात को जुर्म नहीं समझते तो जेलों में बंद लोगों को बाहर निकाल दें, वरना इन्हें इलेक्शन से पहले सजाएं सुनाई जाएं। एक सवाल पर बोले, पीपल्स पार्टी से किसी भी सतह पर सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने इंतखाबात के लिए पार्टी मंशूर पेश कर दिया। तलागंग में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा, अगर जमात इस्लामी की हुकूमत बनी तो हर 70 साल के बुजुर्ग को बुढ़ापा अलाउंस दिया जाएगा। बंजर जमीनों को आबाद करने के लिए नौजवानों को खाद और ट्रैक्टर देंगे। पाकिस्तान को क्लीन और ग्रीन बनाने का हदफ रखेंगे। दुनिया के महंगे तरीन प्राइवेट तैयारों के मालिक कौन? 1 खरब 12 अरब रुपए से ज्यादा मालियत का महंगा तरीन जेट रूसी अरबपति अलीशेर मानूफ की मिल्कियत है। हांगकांग के रियल एस्टेट टाइकून जोसेफ फलाओ 1 खरब 3 अरब रुपए मालियत के बोइंग 747 के मालिक। 64 अरब 65 करोड़ रुपए मालियत के तीसरे महंगे तरीन प्राइवेट जेट के मालिक ब्रुनाई के सुल्तान है। चेल्सी फुटबॉल क्लब के रूसी मालिक 48 अरब रुपए मालियत का जेट बोइंग 757 रखते हैं। 42 अरब का दुनिया का 5वां महंगा तरीन जहाज गल्फ स्ट्रीम अमरीकी मीडिया की शख्सियत किम कार्दाशियन की मिल्कियत है। इन जहाज़ों में मिसाइल शिकन निज़ाम, रेडार जैमिंग डिवाइस और सिक्योरिटी के लिए बुलेट प्रूफ विंडोज हैं। फर्नीचर और वॉश बेसिन पर सोने की तय है। आवाज़ की रफ्तार से परवास करने वाले तैयारों में बेडरूम, बाथरूम, लाउंज, बार और सिनेमाज भी हैं। तेज रफ्तार इंटरनेट कनेक्शन, सैटेलाइट फोन्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम से लैस हैं। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। कलात में पारा -6 डिग्री तक गिर गया। कोयटा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शहर की सड़कों पर पानी और दुकानों में रखा दूध तक जम गया। हन्ना झील का पानी भी बर्फ में तब्दील। साइबेरिया से नकल मकानी करने वाले मेहमान परिंदे झील पर पहुंच गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में सर्द मौसम के साथ धुंध और स्मॉग। लाहौर में दिन के औकात में भी धुंध छाई रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर में 40 साल बाद शदीद सर्दी की लहर जारी। कराची में भी साइबेरिया से सर्द हवाओं की आमद। दर्जा हरारत 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। अमेरिका और बरतानिया ने बांग्लादेश में मतनाज़े इलेक्शन पर सवाल उठा दिए। अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा कि इंतखाबात गैर शफाफ और जानिबदाराना थे। इंतखाबात में तमाम जमातों ने हिस्सा नहीं लिया। बरतानिया ने कहा कि इलेक्शन आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के मयार पर पूरे नहीं उतरे। इंतखाबात का बॉयकॉट करना जमहूरी नहीं। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने इंतखाबात पर अपोजिशन की तनकीद मुस्तरद कर दी। फतह का जश्न मनाया। कहा अगर कोई पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती तो इसका मतलब ये नहीं कि मुल्क में जमहूरियत नहीं। शेख हसीना वाजिद की पार्टी ने अपोजिशन के बॉयकॉट के बाद पार्लियामेंट में 3/4 नशिस्तें हासिल कर ली। टर्न आउट 41.8% रहा।